श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अभी तक हम चर्चा कर चुके हैं मार्ग गमन के ऊपर। हमारी ये आचार संहिता वाला प्रकरण चल रहा है। इसमें मैंने विस्तार से कई बातें बताई है आपको, जो कि हमारे पुराणों में बताई गई है। एक छोटी से छोटी बात को विस्तार से मैंने आपको समझाया है। आपको इसमें अच्छे ज्ञान की प्राप्ति, अच्छे लाभ की प्राप्ति हुई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। देखिए, वीडियो को पसंद करना ना भूले। इसको पसंद करना कहते हैं, वीडियो चल रहा है उस पर उंगली लगाएंगे तो अलग से कोई खर्च नहीं आएगा। इसको अंग्रेजी में लाइक कहते हैं, अवश्य करें। देखिए, विवाह शास्त्रों में कई प्रकार के बताए हैं, परंतु वर्तमान में जो लव मैरिज की तरफ नए बच्चे बढ़ रहे हैं वो बहुत ही गलत है। उस पर भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। विदेशों में सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है, सनातन धर्म में वृद्धि हो रही है। वे इस सनातन धर्म पर खोज कर रहे हैं, परंतु हमारा जहाँ सनातन धर्म जहाँ से चला, जहाँ इसका मूल स्थान है, वहाँ पर देखो आप कि लोग उसके सिद्धांतों को मानने को तैयार नहीं है। देखिए, हम बिंदु नंबर 1 लेते हैं। विवाह और विवाद सदा समान व्यक्तियों से ही होना चाहिए। मतलब लड़ाई झगड़ा भी बराबरी कैसे हो और विवाह भी बराबरी कैसे हो, ये कहा है विष्णु पुराण में। विवाहश्च विवादाश्च तुल्यशीलेर नपेष्यते। दूसरा सूत्र कहता है, बुद्धिमान मनुष्य श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न कुरूप कन्या के साथ भी विवाह कर ले, पर नीच कुल में उत्पन्न रूपवती सुलक्षणा कन्या के साथ विवाह न करे। विवाह समान कुल में ही होता है। ये ध्यान रखें कि लड़की का रंग रूप न देखें, चमड़े की परीक्षा न करें, उसके गुणों की परीक्षा करें, उसके कुल की परीक्षा करें। ये जो सूत्र है वो कहा है गरुड़ पुराण की आचार संहिता में। वरीयत कुलजाम प्राज्ञो विरूपामपि कन्यकाम सुरूपाम नितंबांच नाकुलीनाम कदाचन। चाणक्य नीति में कहा है, वरीयत कुलजाम प्राज्ञो विरूपामपि कन्यकाम रूपवतीम न नीचस्य विवाह सदृशे कूले। मातृ पक्ष से 5वीं पीढ़ी तक और पितृपक्ष से 7वीं पीढ़ी तक जिस कन्या का संबंध न हो, उसी से पुरुष को विवाह करना चाहिए। माता और पिता, माता की 5 पीढ़ी तक और पिता की 7 पीढ़ी तक जिस कन्या का कोई संबंध न हो, उससे विवाह करना चाहिए। ये विष्णु स्मृति में कहा गया है। क्या कहा है, न सगोत्राम न समानार्ष प्रवराम भार्याम विंदेत मात्रतस्त्वा पंचमात् पुरुषात् पितृतश्चा सप्तमात्। वशिष्ठ स्मृति में कहा है, न पंचमी मात्र बंधुभ्य सप्तमीं पितृबंधुभ्य। याज्ञवल्क्य स्मृति गरुड़ पुराण के आचार संहिता में कहा है, पंचमात् सप्तमादूर्ध्वं मात्रतः पितरस्तथा। शंख स्मृति में कहा है, विंदेत विधिवद भार्या मसमानार्ष गोत्रजाम मातृतः पंचमीं चापि पितरतस्त्वथ सप्तमीं। बृहत्पाराशर स्मृति में कहा है, पितृतः सप्तमी के मातृतः पंचमी मपि उद्वहेति दीति मन्यन्ते कुल धर्मान समाश्रिताः। विष्णु पुराण में कहा है, पंचमी मातृपक्षाच्च पितृपक्षाच्च सप्तमीं गृहस्थश्चोद्वहेत कन्याम न्यायेन विधिना नृपः। गोबिल ग्रह सूत्र में कहा है, असगोत्रान मातुर सपिंडान। अब चौथा हमारा सूत्र आता है
कि यदि अज्ञानवश अपने गोत्र की अतः स्वपिंड माता से 5वीं और पिता से 7वीं पीढ़ी की कन्या से विवाह हो जाए तो उसका भोग त्याग कर माता के समान उसका पालन करना चाहिए। यदि कोई पुरुष उस कन्या के साथ गमन करता है तो उसकी शुद्धि उस व्रत प्रायश्चित के करने से होती है जो गुरु पत्नी गमन करने पर किया जाता है, और उससे उत्पन्न हुई संतान चांडाल होती है। अगर आपकी पत्नी माता की 5 पीढ़ी के अंदर हैं और या फिर पिता की 7 पीढ़ी के अंदर हैं तो वह उससे उत्पन्न संतान जो है वो चांडाल के समान होगा। देखिए, एक ही धर्म ऐसा है, सनातन धर्म, जिसमें किसी कन्या को किसी भी सनातन धर्मावलंबी के भरोसे छोड़कर हम निश्चिंत हो सकते हैं। बाकी तो अन्य धर्मों में यदि आप अपनी कन्या को छोड़ते हैं तो उसके साथ क्या हो जाएगा नहीं कह सकते हैं। तो अब सोचिए कि सनातन धर्म कितना महान है, जिसमें कन्या को पवित्र दृष्टि से देखा जाता है और अन्य धर्मों में उसको भोग की वस्तु के रूप में देखा जाता है। यही इस सनातन धर्म की महानता है। और जिसको लोग कहते हैं कि अंधविश्वास है, भाइयों, अंधविश्वास नहीं, ये आपकी सुरक्षा की गारंटी भी लेता है कि आपकी बच्ची अगर किसी सनातन धर्मावलंबी के घर गई है तो वो सुरक्षित आएगी। और फिर 12 वर्ष से छोटी कन्या है तो उसको तो देवी के रूप में देखा जाता है। सनातन धर्म ने क्यों पूजा? 12 वर्ष तक की बच्चियों को क्रमशः 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, ऐसे 11 वर्ष तक की कन्या को पूजा जाता है, क्योंकि वे देवी के समान हैं। और जब वे देवी के समान हैं तो उनके ऊपर कोई कुदृष्टि नहीं डालेगा, और जब कुदृष्टि नहीं डालेगा तो वे सभी तरफ सुरक्षित हैं। और जब अन्य पंथों का यहाँ समावेश हुआ तब हमारी कन्याएं असुरक्षित होती जा रही हैं। यही चाहे अंधविश्वास कहें या इसको हमारी सामाजिक सुरक्षा कहें तो भी उसको अंधविश्वास में अगर आप कहते हैं कि आपका अंधविश्वास है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि हमारा अंधविश्वास ही हमारी छोटी बच्चियों की सुरक्षा की गारंटी देता है। और आपका वैज्ञानिक जो विश्वास है वह उन कन्याओं के साथ क्या करता है यह आप खुद जानते हैं। देखिए ये किसने कहा है, चौथा सूत्र कहा है निर्णय सिंधु ने, सगोत्रादि विवाहे प्रायश्चित्तम स्मृत्यर्थ सारेथम सगोत्र संबंधम विवाह विषये स्थिते यदि कश्चित् ज्ञानस्ततस्तां कन्या मूढ़ोपगच्छति गुरुतल्पव्रताच्छूदेय गर्भस्थर्जोत्यतां व्रजेत भोगतस्तां परित्यज्य पाले जननीमिव। 5वां सूत्र कहता है द्विजातियों के लिए, द्विजाति अलग है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीनों द्विजाति कहलाती हैं, और द्विज ब्राह्मण कहलाता है। द्विजाति अलग है, द्विज अलग है। तो देखिए द्विजातियों के लिए अपनी जाति की कन्या से विवाह करना ही श्रेष्ठ माना गया है। अपनी जाति की स्त्री ही पति की शारीरिक सेवा और नित्य किए जाने वाले धर्म कार्य करे, अन्य जाति की स्त्री कदापि न करे। ये सूत्र कहा है मनुस्मृति में, सवर्णाग्रे द्विजाति नाम प्रशस्तादार कर्मणि। मनुस्मृति में एक बात और कही है, भर्तृ शरीर शुश्रूषाम धर्म कार्यम च नित्यकम स्वाचैव कुर्यात् सर्वेषां नास्त्व जातीय कथंचन। दूसरा याज्ञवल्क्य की स्मृति में कहा है, सत्यामन्यम सवर्णाया धर्म कार्यम न कार्येत। देखिए अब मैं इसके ऊपर एक विस्तार से लेख बताता हूँ जो 15 जनवरी 1997 के दैनिक भास्कर के जयपुर संस्करण में प्रकाशित हुआ है। उसमें कहा गया है,
पाश्चात्य संस्कृति और आधुनिकता के माहौल में पारंपरिक रीति रिवाजों से विवाह करना भले ही दकियानुसी माना जाता हो, किंतु वैज्ञानिक दृष्टि से स्वास्थ्य के लिए यह उचित है। देखिए, वर्तमान में हमारा जो परिवार समाज है वो विकृत होता जा रहा है। आजकल अगर कोई पढ़ लिख गया तो उसकी भी मजबूरी है कि मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता हूँ। अगर वो कह दे कि मैं इन सब बातों को मानता हूँ, भगवान को भी मानता हूँ, ज्योतिष को भी मानता हूँ, उन्हें फादर्स डे नहीं मानता हूँ, मदर्स डे नहीं मानता हूँ, मम्मी पापा को मानता हूँ, उन्हें पिताजी को मानता हूँ, तो उसको कहेंगे ये घिसा पिटा है, 21वीं 22वीं सदी में नहीं जा रहा है, पढ़ा लिखा है पर बुद्धि नहीं है। पढ़ा लिखा है और बुद्धि वाला है तो उसको एक तो जन्मदिन पर केक काटनी पड़ेगी और मोमबत्तियों को फूंक मारना पड़ेगा ताकि पूरे वर्ष भर में अंधकार बना रहे। काटना मतलब तेरे वर्ष में कोई कार्य जुड़े नहीं। दूसरा यह है कि भगवान को ये कहना पड़ेगा मैं इन भगवान पे विश्वास नहीं करता, नहीं तो उसके मित्र कहेंगे कैसा घिसा पिटा आदमी है। दूसरा उसको ये कहना पड़ेगा मैं ज्योतिष में विश्वास नहीं करता, क्योंकि आजकल कुछ भगवा पहन के दाढ़ी बढ़ा के भी लोग कहते हैं कि ज्योतिष से कुछ नहीं होता। एक भाई ने दाढ़ी बढ़ा रखी इतनी लंबी चौड़ी, भक्त पूछ रहे हैं कि गुरुदेव क्या ज्योतिष होती है या ज्योतिष से कुछ हो सकता है? तो गुरुदेव कह रहे हैं ज्योतिष से कुछ नहीं हो सकता है, भगवान का भजन करो, भगवान ने जो लिखा है वही होगा। अरे भाई, तो तुम ऐसा कार्य क्यों करते हो कि ज्योतिष जैसा भगवान ने लिखा है वैसा ही होगा? तो घर पर कोई बीमार होता है या कोई बीमारी हो जाती तो तुम उसको अस्पताल काहे को ले जाते हो? क्या तुमको भगवान पर विश्वास नहीं है? भाई, अस्पताल जाने से वो ठीक क्यों होगा? अगर उसके लिखा है ठीक होना तो घर पे ही ठीक हो जाएगा, और नहीं लिखा है ठीक होना तो वो घर पे भी ठीक नहीं, अस्पताल में भी ठीक नहीं होगा। तो आप वहाँ तो डॉक्टर को बताने के लिए ले जाते हैं कि डॉक्टर साहब इसको इलाज करके ठीक कर देंगे। वहाँ आपका भगवान पर विश्वास नहीं रहता है। परंतु जब ज्योतिष की बात आती है तब आप कहते हैं कि भगवान ने जो लिखा है वही होगा। तो वहाँ डॉक्टर के वहाँ ले जाते टाइम में ऐसी बात क्यों नहीं करते हो तुम? अगर कोई भगवा पहनकर दाढ़ी बढ़ाकर आंख बंद करते हुए कहता जा रहा है कि ऊपर से शनि अगर किसी के ऊपर गिर जाए तो उसकी चटनी भी नहीं बचेगी। अरे भाई, मैं आपसे पूछता हूँ कि चंद्रमा के कारण ज्वार भाटा आता है, ये वैज्ञानिक कहते हैं, ये मेरा शास्त्र नहीं कहता है। आपके वैज्ञानिक कहते हैं कि ज्वार भाटा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण आता है समुद्र के अंदर, अर्थात वो पानी खींच लेता है और फिर छोड़ देता है। तो क्या चंद्रमा पानी के ऊपर गिर गया? नहीं गिरा। तो जिस प्रकार से चंद्रमा एक निर्जीव वस्तु पानी को खींच सकता है, तो सजीव प्राणी को चंद्रमा क्यों प्रभावित नहीं करेगा? मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि आदि क्यों प्रभावित नहीं करेंगे? सूर्य क्यों प्रभावित नहीं करेंगे? ऋतुओं का निर्माण सूर्य के कारण होता है। क्या सूर्य पृथ्वी के ऊपर आके गिर गया जो उससे ऋतुएं बन रही है? भाई, ऋतुओं का निर्माण भी सूर्य करता है, वर्षा भी सूर्य ही करता है। वहाँ आपकी ये फालतू की बातें कहाँ गई? तो देखिए, हमारे धर्म में, सनातन धर्म में जबरदस्ती के ये पढ़े लिखे अपने आप को ज़्यादा होशियार समझदार बताने के लिए ये कहते हैं मेरे को तो इसमें विश्वास नहीं है। अरे भैया, तेरे पिताजी कहते थे कि ये भगवान है, अब तू कह रहा कि ये भगवान नहीं है, तो क्या तेरे पिताजी झूठ थे? अगर तेरे पिताजी झूठ थे तो फिर तू उनको पिताजी क्यों कह रहा है? क्या सबूत है कि वो पिताजी हैं? आप कहेंगे साहब आजकल तो टेस्ट होता है,
तो क्या आप जिनको पिताजी कह रहे हो उनका टेस्ट करा करा के पिताजी कह रहे हो? आपके माताजी ने कहा ये तेरे पिताजी, और आप उनको पिताजी कहना चालू कर दिया, उसमें शंका नहीं करी। और आपके माताजी ने कहा कि ये हनुमान जी है, ये श्री रामचंद्र भगवान है, उसमें आप माताजी की बात पर शंका कर रहे हैं। आपने अपने टीचर से कभी नहीं पूछा कि ये जो है ए है, इसका क्या सबूत है कि ये ए ही है, मैं इसको बी कह दूं तो? हमारे टीचर ने ऐसा लिखा और हमको पढ़ाया कि ये ए है, ये बी है, तो हमने उस बात को मान ली। आपने कभी अपने टीचर को ये नहीं बताया कि आप सिद्ध करके बताओ कि ये बी है, या सिद्ध करके बताओ कि ये ए है, कभी नहीं कहा। हमारे शिक्षकों ने कहा ये इसको ए बोलो, हमने ए बोला, इसको बी बोलो, हमने इसको बी बोला। अब फिर हमारे पेरेंट्स ने गाय को बता के कहा कि ये गाय है, भैंस को बताया कहा कि ये भैंस है। हमने कभी नहीं कहा कि भैंस का सबूत क्या है आपके पास कि ये भैंस है, सिद्ध करके बताओ। हमने ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो बिना सिद्ध किए ही स्वीकार कर ली, परंतु जब भगवान की बारी आती है तब कहते हैं कि भगवान थे, इसका क्या सबूत है? तो फिर सारी बातें गलत है। ये भी ए नहीं हो सकता, इसका कोई सबूत नहीं है। अब आप कहेंगे सब एक कह रहे हैं इसलिए, तो सभी कह रहे हैं कि भगवान राम हैं, उस बात को क्यों नहीं मानते हो? सारे पुराण कह रहे हैं भगवान राम थे, उस बात को नहीं मानते हो, पर ये ए है इसको मान लेते हो, ये बी है इसको मान लेते हो। तो जिस प्रकार से ए आपके टीचर शिक्षक कहते आ रहे हैं, आपने उसको ए मान लिया, उसी प्रकार हमारे पुरखे, हमारे साधु संत जो वास्तविक सनातन धर्मावलंबी हैं, नाटककार तो बहुत सारे भगवा पहन चुके हैं, वो फिर ज्योतिष की निंदा करते हैं या फिर अल्लाह मौला करते हैं। अल्लाह मौला करो, कोई दिक्कत नहीं है, अल्लाह भी भगवान है, पर आप इस्लाम ग्रहण कर लो ना यार, और भगवान का नाम लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों भगवान हैं, दोनों समान हैं। परंतु देखिए, जहाँ हमारे सनातन धर्म की बात आती है तो उसमें जो बातें लिखी गई है वो प्रमाण के साथ लिखी गई है। अब देखिए, एक व्याख्यान आता है कि भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर बैठे हैं और माता पार्वती कह रही भोलेनाथ से कि भोलेनाथ रक्षाबंधन है, मुझे भी किसी को भाई बनाना चाहिए, तो अपने नंदीगण को भाई बना दो, इसके राखी बांध दो। अरे नहीं प्रभु, नंदीगण के तो क्या बांधूं, कोई शक्तिशाली हो। इतने में उनके ऊपर एक पानी का छींटा आके गिरता है। उनने कहा ये छींटा कहाँ से आया? वो वहाँ पहुँचती है तो भगवान ने कहा कि ये तो मच्छ ने पलटी लगाई तो उसकी पलटी से छींटा आके गिरा है आपके ऊपर, तो फिर तो मच्छ के बांधूं राखी। तो वो मच्छ के राखी बांधने जाती कि मच्छ तू इतना शक्तिशाली है, तूने पलटी लगाई, उसमें एक पानी का छींटा आके मेरे ऊपर गिरा। तो कि नहीं माता जी, मेरे जैसे तो इस समुद्र में कितने ही मच्छ भरे पड़े हैं, हाँ, और उस समुद्र के बांधो राखी जिसमें मेरे जैसे कितने ही मच्छ भरे पड़े हैं, वो महान है, बड़ा तो वो है। तो वो समुद्र के पास गई कि हे समुद्र देव, एक मछली ने पलटी लगाई, उससे छींटा मेरे ऊपर आके गिरा, इतना शक्तिशाली मच्छ आपके अंदर हैं और ऐसे कितने ही हैं, तो आप कितने शक्तिशाली हैं, इसलिए मैं आपके राखी बांधूंगी। तो कि माता जी, मेरे से शक्तिशाली तो ये पृथ्वी देवी है, क्योंकि मेरे जैसे सप्त सागरा, 7 सागर इसके ऊपर भरे पड़े हैं, तो शक्तिशाली तो पृथ्वी माता है। वो पृथ्वी माता के पास गई, सारी कहानी सुनाई, तो पृथ्वी माता ने कहा नहीं, मैं शक्तिशाली नहीं हूँ, तो कि मैं तो इस नाग के सिर पर टिकी हुई हूँ, मैं कहाँ से शक्तिशाली हुई? तो वो नाग के पास गई, पूरी शुरू से लास्ट तक नागदेव को कहानी सुनाई।
कि आपके सिर पर पृथ्वी टिकी है इसलिए आप सबसे शक्तिशाली हैं। तो कि नहीं माता जी, मैं तो इस डोर के सहारे हूँ, ये डोर टूटी तो मैं भी गया। तो वो उस डोर के सहारे सहारे आती है, तो नंदीगण के सिंह के वो डोर बंधी हुई है, वो ये नंदीगण के आके राखी बांध देती है। अर्थात पृथ्वी किसी पर टिकी हुई नहीं है, वो बेल धर्म है और धर्म के आधार पर वो पृथ्वी टिकी हुई है, ये हमारा शास्त्र सिद्ध करता है। अर्थात पृथ्वी किसी के ऊपर रखी गई नहीं है, पृथ्वी बिना आधार के घूम रही है, ये हमारा शास्त्र पहले से कह चुका है। अब आगे बात करते हैं कि वैज्ञानिकों ने अंतरजातीय विवाह प्रथा को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि समुदाय से बाहर शादी करने वालों की संतानों के शरीर पर बाल, पूरे शरीर पर बाल तथा अंगुलियों के नाखून नहीं आने की शिकायत हो सकती है और मस्तिष्क कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। इंडियन साइंस कांग्रेस के 84वें वार्षिक सम्मेलन में वैज्ञानिकों ने उक्त रहस्योद्घाटन किया। वैज्ञानिकों एवं मानव शास्त्रियों ने कहा कि भारत की पारंपरिक वैवाहिक व्यवस्था से छेड़छाड़ करने के जन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे। विशेषज्ञों ने सदियों पुरानी वैवाहिक व्यवस्थाओं को विकृत करने के लिए जैविक दुष्परिणामों के लिए आगाह किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान विभाग में मानव जीन विषय के प्रोफेसर डॉक्टर देव प्रसाद मुखर्जी ने अंतरजातीय विवाह प्रथा के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभावों की चर्चा करते हुए कहा कि हमें अपने समुदाय के भीतर ही विवाह करने को प्रोत्साहित करना चाहिए, अन्यथा मानव जीवन की भयंकर क्षति के दुष्परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि जिन विकृतियों से शरीर में सिकल सेल एनीमिया एवं G6PD की कमी हो जाती हैं, वैसे सिकल सेल जीन्स दक्षिण भारतीय कबीलों में ही पाए जाते थे, किंतु अब इनका प्रसार चुनिंदा उत्तरी एवं मध्य भारत के राज्यों तक हो गया है। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि वैज्ञानिक निष्कर्षों को रूढ़िवादी कहकर उनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। डॉक्टर मुखर्जी ने बताया कि वैज्ञानिकों ने अंतरजातीय विवाह करने वाले कुछ लोगों के अध्ययन के आधार पर प्राइवेट जिन्स की पहचान की है। उन्होंने बताया कि भारत में इस जिन्स से पीड़ित व्यक्तियों के शरीर पर बाल तथा अंगुलियों पर नाखून नहीं पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल के 24 परगना क्षेत्रों में वैज्ञानिकों ने अंतरजातीय विवाह करने वाले कबीलों में मस्तिष्क कैंसर की शिकायत पाई। वैज्ञानिकों का कहना है कि अध्ययन से पता चलता है कि एक समुदाय में अहानिकारक रहने वाले जिन्स के दूसरे समुदाय में अत्यंत हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। देखिए, हमारे जो ऋषि मुनि थे वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और उनने इस आधार पर जाति प्रथा का निर्माण किया था कि उस जाति के व्यक्ति का उसी से विवाह होने पर जो बीमारी उत्पन्न होने वाली है वो बीमारी दबी रह जाती थी। परंतु आजकल अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं और अंतरजातीय विवाह होने से क्या है कि बीमारियां भी नई नई चल पड़ी है। बहुत सारे पुराने व्यक्ति कहते हैं कि इन बीमारियों का नाम हमने कभी सुना ही नहीं था। अब देखिए, कोरोना का नाम आपने दिसंबर 19 के पहले सुना ही नहीं था। दिसंबर 2019 के पहले कोरोना का नाम सुना ही नहीं था कि कोरोना बीमारी होती है। बहुत सारे हो सकता है 1-2% ने सुना हो, परंतु अधिकांश ने कोरोना नहीं सुना था। परंतु कोरोना आई और हमारे ऊपर हावी हो गई, कई लोग मर गए। तो ऐसे हमारे जो पूर्वज थे ऋषि मुनि, वो वैज्ञानिक थे और उनने जाति प्रथा का निर्माण किया। उसमें कई सारी ऐसी बीमारियां थी जो दबी रही, कभी भी बाहर नहीं आई। और जैसे अंतरजातीय विवाह प्रथा चालू हुई, वो बीमारियां बहुत सारी, भारत में बहुत सारी बीमारियां हो चुकी हैं। पहले शुगर बहुत कम सुनने में आती थी, आजकल अमूमन बात हो गई है। पर देखिए, चाहे विवाह जाति में किया, संतान दूसरी जाति का लेके आ गए, तो भी फल तो वही होना है। शादी से कोई फर्क नहीं पड़ना है, संतान किसकी लाए हो वो फर्क पड़ेगा। अब देखिए,
मेरी अंग्रेजी कमज़ोर है, फिर भी जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है उसको टूटा फूटा पढ़ के बता देता हूँ मैं। अंग्रेजी समाचार पत्र द टाइम्स ऑफ इंडिया 7/1/1999 में यह समाचार प्रकाशित हुआ है। चेन्नई नोबल इरेट जेम्स वाटसन कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ डीएनए टेक्निक हैज provided a shot in the arm for traditionalists. According to him, gene pools get better in arranged marriages. Easily the most sought after participant at the 86th Indian Science Congress. Currently on here, Dr. Watson told the Times of India that the supported Indian research on caste-based DNA. Genetics is not the root cause of racism existed long before casteism, he said. He was responding to recent research in Hyderabad and West Bengal which highlighted patterns of disease and similar DNA patterns in various caste groups in India. These researches have, however, been opposed by certain quarters who say that they reinforce the Varna system with genetic evidence. I am excited about the history of India and the study of people with biotechnology, said Dra Watson. He said while comparing genes and DNA to caste groups, we must recognize that human beings are different. It is interesting to study how similar groups adapt to diseases, how isolated groups have greater probability of similar diseases, and what is so unique about such groups. He said there has been so much discrimination against the so-called untouchables, but genetics show that they have differing genes. Let us not have opposition to human diversity in any form. Dr. Watson said that only time will tell by studying the uniquenesses of each caste group, how each tackled its particular problems. डीएनए तकनीक के जनक कहलाने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वाटसन ने पारंपरिक विवाह प्रथा का समर्थन करते हुए कहा कि इससे अपनी जाति में विवाह करने से जिन समूह अधिक लाभप्रद होते हैं। इंडियन साइंस कांग्रेस के 86वें सम्मेलन में महत्वपूर्ण भाग लेने वाले डॉक्टर वाटसन ने द टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि वे जाति पर आधारित डीएनए की भारतीय खोज का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि जेनेटिक्स उत्पत्ति विषयक शास्त्र वंश परंपरा का मूल कारण नहीं है। वंश परंपरा तो जातिवाद से भी बहुत पहले से विद्यमान थी। उन्होंने हैदराबाद और पश्चिमी बंगाल में हुए उन अनुसंधानों का समर्थन किया जो भारत की भिन्न भिन्न जातियों के समूह की बीमारियों तथा डीएनए के नमूनों पर प्रकाश डालते हैं। इन अनुसंधानों का कुछ लोगों ने यह कहकर विरोध किया है कि इससे वर्ण व्यवस्था को बल मिलेगा। डॉक्टर वाटसन ने कहा कि मैं भारत के इतिहास एवं भारतीय लोगों के जीव विज्ञान तकनीक के अध्ययन से प्रभावित हूँ। उन्होंने जीन्स और डीएनए की विभिन्न जातियों से तुलना करते हुए कहा कि हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि मनुष्य जातियाँ अलग अलग हैं। यह अध्ययन रोचक है कि एक जाति के लोगों पर बीमारी का प्रभाव नहीं पड़ता जबकि दूसरी जाति के लोगों पर
उस बीमारी की अधिक संभावना रहती है। न जाने उन जातियों में ऐसी क्या विशेषता हैं। उन्होंने कहा कि अछूत कहे जाने वाले लोगों के प्रति बड़ा भेदभाव हो रहा है, परंतु जेनेटिक्स बताता है कि उनमें अलग जिन्स हैं, अतः हमें किसी भी प्रकार से मनुष्यों की इस भिन्नता का विरोध नहीं करना चाहिए। डॉक्टर वाटसन ने कहा कि प्रत्येक जाति की विशेषताओं का अध्ययन करने पर यह तो समय ही बताएगा कि प्रत्येक जाति के लोगों ने अपनी विशिष्ट समस्याओं का समाधान कैसे किया। अर्थात जो पहले कई बीमारियां होती थी उनको हमारे ऋषि मुनियों ने कैसे रोका, क्या अध्ययन करके उनने जातियों का निर्माण किया, ये तो और विशेष अध्ययन से पता चलेगा। देखिए, जाति व्यवस्था का अर्थ ये नहीं किसी के साथ भेदभाव किया जाए, अर्थात भोजन साथ में बैठ के करने में कोई दोष नहीं है, पानी पीने में कोई दोष नहीं है, पर विवाह अपनी जाति में करना चाहिए, बाकी जातिगत भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब देखिए छठा सूत्र क्या कहता है। छठे सूत्र पर हम चर्चा करते हैं। धन देकर खरीदी गई स्त्री पत्नी नहीं कहलाती है। अगर आप पैसे देकर अगर पत्नी ला रहे हो तो वो पत्नी नहीं कहलाएगी, अपितु दासी कहलाती है, वो दासी होगी। ऐसी स्त्री का तथा उससे उत्पन्न हुए पुत्र का देव कार्य अथवा पितृ कार्य में अधिकार नहीं होता। जिसको आप खरीद कर लाए हैं उससे जो संतान हुआ है वो आपका देव कार्य भी नहीं कर सकता और पितृ कार्य भी नहीं कर सकता। ये किसने कहा है? बोधायन स्मृति ने कहा है। कृता द्रव्यण्या नारी सा न पत्नी विधीयते सा न देवे न सा पित्रे दासीम ताम कश्यपो अब्रवीत। अत्रि संहिता में कहा है क्रय क्रीता च या कन्या पत्नी सा न विधीयते तस्याम जाता सूतास्तेषाम पितृपिंडम न विद्यते। सातवां सूत्र कहता है एक मंगल कार्य करने के बाद 6 मास के भीतर दूसरा मंगल कार्य नहीं करना चाहिए। पुत्र का विवाह करने के बाद 6 मास के भीतर पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए। एक गर्भ से उत्पन्न 2 कन्याओं का विवाह यदि 6 मास के भीतर हो तो 3 वर्ष के भीतर उनमें से एक विधवा होती हैं, किंतु यदि संवत्सर बदल जाता हो तो कोई आपत्ति नहीं है। 2 सगी बहनों का विवाह 6 माह के भीतर होता है तो एक विधवा होती है। विधवा में भगवान कृष्ण ने महाभारत में 8 प्रकार की मृत्यु बताई है। पति पत्नी में अगर क्लेश बना है तो भी वो विधवा टाइप ही रहेगी, पति अगर बीमार पड़ा है तो भी विधवा टाइप रहेगी। ऐसे 8 प्रकार से उसके प्रति की मृत्यु हो सकती है जो महाभारत में द्रष्टव्य है। ये 7वां सूत्र किसने कहा? 7वां सूत्र का है नारद पुराण और नारद संहिता ने कहा है पुत्रोद्वाहात् परम पुत्री विवाहो न ऋतुत्रये न तयोर्व्रतमोद्वाहान् मंगलो नान्य मंगलम विवाहश्चेक जन्यानां षण्मासाभ्यन्तरे यदि असंशयं 3 वर्षेस्तत्रेका विधवा भवेत्। 8वां सूत्र कहता है अपने पुत्र के साथ जिसकी पुत्री का विवाह हो फिर उसके पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए। एक ही वर के लिए 2 कन्याएं नहीं देना चाहिए। 2 सहोदर वरों को 2 सहोदरा कन्याएं नहीं देनी चाहिए। 2 सहोदरों का एक ही दिन विवाह या मुंडन कर्म नहीं करना चाहिए। ये 8वां सूत्र नारद पुराण में कहा गया है प्रत्ययोद्वाहो नेव कार्यो नेकस्मे दुहित्रिद्वयम् न चेक जन्ययोः पुंसेरेक जन्ये तु कन्यकेह नेव कदाचिद्वाहो नेगदा मुंडनद्वयम्। नारद संहिता में कहा है प्रत्युद्वाहो नेव कार्यो नेकस्मिन् दुहितर्द्वयम् न चेक जन्मनो पुंसेरेक जन्ये तु कन्यके नेवं कदाचिद्वाहो नेगदा मुंडनद्वयम्। देखिए 9वां सूत्र हमारा कहता है ज्येष्ठ लड़के तथा ज्येष्ठ लड़की का विवाह परस्पर नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में उत्पन्न संतान का विवाह ज्येष्ठ मास में नहीं करना चाहिए। 2 ज्येष्ठ का विवाह नहीं करना चाहिए, मतलब लड़का भी बड़ा हो लड़की भी बड़ी हो तो ऐसा विवाह उत्तम नहीं माना गया है। एक बड़ा हो एक छोटा हो, अर्थात छोटा बड़ा का अर्थ है कि अगर लड़के के बड़ा भाई बहन ना हो तो लड़की के बड़ा भाई बहन होना चाहिए, अगर लड़की के बड़ा भाई बहन ना हो तो लड़के के बड़ा भाई बहन होना चाहिए। अब देखिए आजकल 1 मास में जन्म
हो तो उसमें शुभ कार्य नहीं होता है जन्म मास में। तो आजकल जन्म मास ये चैत्र वैशाख ज्येष्ठ देखना बंद कर दिया है। आजकल तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल देखते हैं। मेरे पास बहुत सारे यजमान आते हैं, बोलते हैं पंडित जी हमारे बच्चे का तो मई में जन्म हुआ, मई में हम कैसे फिर उसका मुंडन करेंगे। तो भाइयों मई में अगर आपका ज्येष्ठ मास था और अभी मई आपका वैशाख में आ रही है तो उसमें क्या दोष है। हम सनातन धर्म वाले मई को नहीं मानते, जनवरी को नहीं मानते, ये जनवरी से दिसंबर तक को नहीं मानते। हमारे जो शास्त्रों में लिखा है कि जन्म मास में शुभ कार्य न करे तो वो उसके लिए लिखा गया है चैत्र वैशाख ज्येष्ठ से लगाकर फाल्गुन तक के लिए, न कि दूसरे महीनों के लिए। ऐसे तो फिर आपके वो भी देखो मुस्लिम महीने, फिर आपके वो जो पृथ्वी पर जितने महीने चल रहे हैं उन सबको देखो कि आपका उसमें किसमें जन्म हुआ था, वही तो वापस नहीं आ गया। तो ऐसी बात नहीं होती है। सनातन धर्म में चैत्र से फाल्गुन तक महीने चल रहे हैं उनमें जन्म को देखा जाता है। 9वां सूत्र कहा है नारद संहिता में, नेवो द्वाहो ज्येष्ठ पुत्री पुत्र योश्च परस्परम ज्येष्ठ मास जयोरेक ज्येष्ठे मासे न ही नान्यथा। 10वां सूत्र कहता है प्रथम गर्भोत्पन्न लड़के या लड़की का विवाह उसके जन्म मास जन्म नक्षत्र और जन्मदिन को नहीं करना चाहिए। ये नारद संहिता में कहा है, न जन्म मासे जन्म रक्षे न जन्म दिवसे अपि च नाद्य गर्भ सूतस्याथ दुही तुर्वा कर ग्रहम। इस प्रकार जो है आज हमारा ये विवाह का विस्तृत प्रकरण आधे घंटे से भी ज़्यादा रहा, वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हों इसी आशा के साथ ये आज का प्रकरण संपूर्ण करते हैं। और अगला जो हम प्रकरण लेंगे वो स्त्रियों के लिए उपयोगी होगा। स्त्रियों को क्या करना चाहिए, स्त्रियों को क्या नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को घर किस प्रकार से संभालना चाहिए, इस संबंध में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लगभग 23 बिंदुओं में 23 बिंदुओं पर बहुत विस्तार से स्त्रियों के गृहस्थ धर्म की चर्चा की जाएगी। तो आप हमारे इस सीरीज से जो सीरीज चल रही है एक के बाद एक वीडियो की, उससे निरंतर जुड़े रहें। तो आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।